हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है क्या होते हैं। ये थोड़ा सा इस पर दोबारा से एक बार प्रकाश डाल देते हैं। सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक जिसे आंतरिक बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। ये जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक है, तो इंट्रिंसिक तो होती है प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर की, इसमें कोई बाहर से कुछ हम ऐड नहीं करते। और एक्सट्रिंसिक में क्या होती है, ये होती है इम्प्योर, इसमें हम बाहर से एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ा सकें। ये जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसके आधार पर फिर फर्दर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पी टाइप और दूसरा एन टाइप। जो पी टाइप मटेरियल होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट। और जो एन टाइप है, इसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट। अब ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, इसमें हम ऐसे एटम ऐड करते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर का जो हमारे पास में क्रिस्टल होता है, तो उसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने अगल बगल के जो जर्मेनियम एटम होते हैं उनसे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड तो हमारे फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन चौथा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, और ये जो खाली स्पेस होता है इसे होल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें जो एन टाइप में हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो उसमें जो है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं पेंटावेलेंट। तो जो एटम ऐड करते हैं जैसे आपका एंटीमनी है, तो इससे क्या होता है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो अपने अगल बगल के जर्मेनियम एटम के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता। तो जो है फ्री बहुत लाइटली जो है अपने पेरेंट एटम के साथ में बंधा होता है, और वो थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाता है, यानी कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। अच्छा, अब आता है पीएन जंक्शन कैसे बनता है, और इसमें जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या क्या होती है। तो अगर हम पी टाइप और एन टाइप, ठीक है, दो स्लैब लेते हैं, उनको आपस में ऐड करते हैं। ये आपका वन साइड पी टाइप है और वन साइड जो है एन टाइप है। तो जो बीच में जंक्शन बनता है इसे बोलते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, अब पी टाइप हमारा जो साइड है उसमें क्या है कि नंबर ऑफ होल ज़्यादा है, तो होल को मैंने यहाँ पर एक जो खाली सर्कल है उससे दिखाया है, ये वाले सर्कल से। तो इसमें क्या है कि होल ज़्यादा होंगे, ऐसे ही एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो इनको मैंने डार्क सर्कल से दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन की सब। अब इसमें जो एन टाइप है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी कैरियर है, और ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से जो पी टाइप है इसमें होल जो है मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। ओके, तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन इधर होता है थर्मली जनरेटेड जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन और होल पे जनरेट होते हैं, तो उसमें जो आपका अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो माइनॉरिटी कहलाएगा, माइनॉरिटी कैरियर। और अगर कोई होल इधर होगा तो उसको भी माइनॉरिटी कैरियर कहेंगे। ठीक है, तो इस ये पी और एन टाइप दोनों का जो जंक्शन होता है इसे बोलते हैं पीएन जंक्शन। बेसिकली ये दो अलग अलग नहीं होते, मतलब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल जो है अलग से नहीं करते। क्या होता है, एक सिंगल हमारे पास में ही सेमीकंडक्टर का जो स्लैब है उसी में हम वन साइड में डोपिंग करते हैं पी टाइप बनाने के लिए, और अदर साइड जो है डोपिंग करते हैं ताकि वो एन टाइप बन जाए। ओके, तो ये सिंगल स्लैब ही होता है, इसी में हम वन साइड जो है पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और वन टाइप से एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है, एट द जो इनिशियल स्टेज होती है, शुरू स्टार्टिंग में क्या होता है कि इधर जो है कैरियर का कंसंट्रेशन वो जो है डिफरेंट है, इधर होल ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो शुरू में क्या होता है कि होल जो है इस तरफ को मूव करते हैं, इस साइड, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है होल जंक्शन की तरफ को इधर चलते हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं। तो जो जंक्शन के पास का एरिया होता है उसके होल और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, अब जो कोई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, तो सपोज ये हमारा जंक्शन है, तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो वो होल के साथ में रिकॉम्बिनेशन कर देता है, मतलब जो खाली स्पेस होता है उसको फिलअप करके कंप्लीट कर देता है। तो इससे अभी जो एरिया है यहाँ का जंक्शन के पास का, इधर से इसके सारे चार्ज कैरियर आपस में जो है रिकॉम्बिनेशन से ख़त्म हो जाते हैं। तो बस इधर जहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो भी आपका एटम होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जो कि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अच्छा, इधर जो है जो आपका एटम है जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, ये पॉजिटिव आयन। अब जो ये आयन होते हैं ये क्रिस्टल लैटिस में बंधे होते हैं, ये कभी मूव नहीं कर पाते। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो फर्दर इधर से इलेक्ट्रॉन और इधर से होल अगर मूव करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए इस जंक्शन के वन साइड जो है आपका नेगेटिव चार्ज है, वन साइड पॉजिटिव चार्ज है। तो इस प्रकार ये बिहेव करता है जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। अब जैसे ही फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, जंक्शन को पार करने का प्रयास करेगा, तो इधर से जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन को, चूँकि ये भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको रिपेल कर देगा वापस। ऐसे ही इधर से अगर कोई होल इधर को मूव करने का प्रयास करेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करके वापस कर देगा। तो इस प्रकार से फर्दर कोई जंक्शन को कोई चार्ज कैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा और कोई करंट जो है इसमें को जंक्शन के थ्रू फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। और ये जो इनके जो बीच का खाली ये जो जंक्शन के दोनों साइड का जो एरिया है इसे हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। इसको डिप्लीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता है। डिप्लीशन का मतलब होता है खाली, तो यह है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, ये हमारा एन टाइप था इधर का और ये पी टाइप। ओके, अच्छा अब क्या होता है कि अगर हम इसमें कोई बाहर से कोई बैटरी जो है लगाते हैं, ठीक है, कोई ईएमएफ का सोर्स, तो इसकी पॉजिटिव प्लेट को अगर हम जोड़ते हैं पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं एन टाइप से, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो होल है वो इधर से एनर्जी लेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से एनर्जी लेंगे और ये क्या करेंगे, ठीक है, आगे को जंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें भी एक चीज़ और है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर, ये जंक्शन के एक्रॉस जो डेवलप हुआ है, तो इसमें अगर आपका है जर्मेनियम, तो जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3 वोल्ट, और अगर सिलिकॉन है तो इसके लिए होती है 0.7 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक वोल्टेज डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है, मतलब ड्यू टू दिस एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इससे इसकी वैल्यू जो है, अगर जर्मेनियम है हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल तो 0.3 वोल्ट होती है पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू, और अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट। अगर हमारे इन चार्ज कैरियर को अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं 0.3 वोल्ट उसको जो है ईएमएफ मिलता है, तो वो चार्ज कैरियर इस जंक्शन को ब्रेक करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब ये जो हमारी बैटरी है, ईएमएफ का सोर्स है यहाँ पे जो लगाई बैटरी, तो इसकी वैल्यू अगर 0.3 वोल्ट और उससे आगे बढ़ाते हैं तो चार्ज कैरियर जंक्शन को पार करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब
थोड़ा डिप्लीशन लेयर की बात करते हैं। तो जैसे ही हम बाहर से इस पर ये बैटरी जो है जोड़ते हैं, तो जो डिप्लीशन लेयर है हमारी, अगर इसकी थिकनेस सपोज करो पहले जो है W है, हम यहाँ तक मानते हैं, W। तो फॉरवर्ड, अब जिसमें अगर फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस उसको बोलते हैं कि जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम पी टाइप से जोड़ते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ते हैं, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के केस में ये जो विड्थ होगी ये घट के जो है छोटी हो जाएगी, ठीक है, ताकि जो चार्ज कैरियर है वो आसानी से जंक्शन को पार कर सके। तो सपोज ये आपकी जो है, इसको मानते हैं डब्ल्यू डैश, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, डब्ल्यू डैश मतलब जो अभी बैटरी लगाने से जो इसकी विड्थ होगी वो लेस देन होगी डब्ल्यू। दूसरा होता है रिवर्स बायस। इसमें क्या होता है कि अगर इस बैटरी के टर्मिनल को हम उलट दें आपस में, ठीक है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप। अगर बैटरी का नेगेटिव हम पी साइड से जोड़ते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं एन टाइप से, तो इसे बोलते हैं रिवर्स बायस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो विड्थ होगी हमारी, सपोज अगर पहले अगर ये W है, तो अब जो है वो ये और बढ़ के ठीक है, अब ये इसकी तुलना में यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो इसकी विड्थ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब चार्ज कैरियर का पार करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू डैश यहाँ तक। तो इस केस में क्या होगा कि डब्ल्यू डैश ग्रेटर देन डब्ल्यू, ठीक है। तो अब इसको कोई चार्ज कैरियर आसानी से पार जंक्शन को नहीं कर पाएंगे। अब इसकी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सपोज ये हमारा वोल्टेज है और इस ग्राफ में हम लेते हैं करंट को। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, पी जंक्शन का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से होता है कि सपोज अगर हमारे पास में हमने लिया है ये 0.5 वोल्ट, यहाँ पे लेते हैं ग्राफ पे, और यहाँ लेते हैं 1 वोल्ट, 1.0 वोल्ट। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो करंट और वोल्टेज के बीच में, तो कुछ ग्राफ इस तरह से आता है, ऐसे, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं जर्मेनियम की, और अगर सिलिकॉन की बात करते हैं तो ग्राफ जो है इस तरह से आएगा, क्योंकि इसका ये सिलिकॉन। तो इसमें क्या है कि हाँ, इसमें जो है 0.3 वोल्ट आप बाहर से जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो करंट जो है तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और ऐसे ही सिलिकॉन के केस में जैसे ही हमारी जो इसकी वैल्यू है, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट, ठीक है, हो जाती है, तो करंट जो है तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो ये है हमारा फॉरवर्ड बायस इस केस में, ठीक है। अच्छा, अब जो है
रिवर्स बायस के केस में क्या होता है, अगर हम रिवर्स बायस में अगर आप खींचते हैं ये वोल्टेज है प्लस में, ये माइनस में, एक करंट है हमारी प्लस आई, इधर है माइनस आई, ओके, ये जीरो। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही इसमें जो है इस करंट को लेते हैं माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि रिवर्स बायस में क्या होता है, जंक्शन के एक्रॉस जो माइनॉरिटी कैरियर है केवल वही जो है जंक्शन को क्रॉस कर पाते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण जो करंट फ्लो करती है बहुत कम उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में। तो इसमें जब हम रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर्स तो जो है तेज़ी से जंक्शन को पार करने स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें जो करंट फ्लो होती है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए ऐसे, ये जर्मेनियम के लिए, ठीक है। तो ये जो करंट दिखाई है इसमें क्या होता है कि इधर में जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है, सपोज इधर हमारा माइनॉरिटी कैरियर कोई इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ऐसे इधर होल होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो ये जो रिवर्स बायस हम अप्लाई करते हैं बैटरी की, यहाँ देखिए, तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए जो है एज ए फॉरवर्ड बायस का काम करती है, और वो आसानी से जंक्शन को क्रॉस कर देते हैं, तो उसके कारण जो करंट फ्लो करती है उसे बोलते हैं ये वाली रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये वाली। ये करंट डिपेंड करती है माइनॉरिटी कैरियर्स पे, ठीक है, और जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, तो उसके कारण जो है चार्ज कैरियर डेवलप होते हैं, इन्हें बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, ओके। अच्छा, इसमें अगर हम इस रिवर्स बायस वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाएं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। तो यहाँ पे दो फिनोमिना जो है घटित होते हैं। तो एक तो ये जिसे बोलते हैं हम लोग जीना ब्रेकडाउन, और एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन माइनस। अगर आप रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका जो है जंक्शन टूट जाएगा, एक ब्रेकडाउन तो यहाँ पे होगा, और एक ब्रेकडाउन आपका जो थोड़ा और आगे अगर बढ़ाते हैं वोल्टेज को तो यहाँ पे होगा, तो इसे बोलते हैं जीना ब्रेकडाउन, और इसे बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। अब इन दोनों ब्रेकडाउन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, तो जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन ये होता है कि जब हम बाहर से जो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसकी अगर वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो अचानक एकदम से शार्पली टूट जाते हैं, जिससे कि चार्ज कैरियर जो है बढ़ जाते हैं, और जंक्शन के अक्रॉस करंट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिससे कि हमारा जंक्शन जो है, अगर यहाँ को हम इसमें जो रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं वोल्टेज, तो इस जंक्शन में जो है क्या होता है कि एकदम से ना कोवलेंट बॉन्ड रैप्चर करते हैं, टूटते हैं, जिससे कि चार्ज कैरियर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस जंक्शन से फ्लो होने वाली करंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि जंक्शन हमारा बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन।
एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन में ये होता है कि जो हमारे चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, जब बाहर से हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, इधर इलेक्ट्रॉन होंगे पी साइड में और इधर होल होंगे, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन होंगे और इधर होल होंगे। तो ये क्या करते हैं, जंक्शन को पार करते हैं, क्योंकि ये रिवर्स बायस इनके लिए एज ए फॉरवर्ड बायस की तरह काम करती है। तो ये चार्ज कैरियर जब आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ टक्कर मारते हैं। तो दूसरे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा तो वहाँ से फिर दूसरे चार्ज कैरियर जनरेट होगा। तो फिर अब ये दो आज फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ये और को टक्कर मारेंगे, तो फिर 2 से 4। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इसमें स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ना, जो ब्रेकडाउन होता है उसे बोलते हैं एवलांची ब्रेकडाउन, ठीक है, इसे बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो इन दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जीनो ब्रेकडाउन में शार्पली रैप्चर होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिससे कि करंट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है और हमारा जंक्शन जो है ब्रेक हो जाता है, इसे बोलते हैं जीनो ब्रेकडाउन। और एवलांची ब्रेकडाउन में जो है मल्टीप्लिकेशन एक्शन जो है होता है। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है दूसरे को कोवेलेंट बॉन्ड को टक्कर मारता है, ठीक है, तो उससे और जंक्शन चार्ज कैरियर जब में डेवलप होते हैं, फिर वो औरों को टक्कर मारते हैं, तो वहाँ से नए चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं। तो ये जो है एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि एक टाइम ऐसा आता है कि चार्ज कैरियर की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और वो जो है जंक्शन को ब्रेक कर देते हैं, इसे बोलते हैं एवलांची ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इन दोनों में बस इतना ही फ़र्क होता है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।